बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज रजब का पहला इतवार है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये छोटा सा वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है, यानी कि आज के दिन इस इतवार आप लोग संडे का दिन है रजब का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रजब का ख़ास महीना है और इस महीने का ये पहला इतवार जो ये वजीफ़ा पढ़ता है, इसके वारे न्यारे हो जाते हैं। कितनी भी हाजतें हों, कितनी भी परेशानियां हों, जो मांगोगे वो मिलेगा और जो परेशानी होगी इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी फ़ौरन हल हो जाएगी। साथियों भाइयों बहनों, ये ऐसा वजीफ़ा है रजब की पहली इतवार का। आज वैसे रजब की 2 तारीख है और पहली इतवार है, पहला संडे का दिन है। रजब के पहले इतवार को साथियों मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा का वास्ता ये वजीफ़ा पढ़ लेना। सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। जो आज तक ना मिल सका वो ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह खाली झोलियाँ। जो भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, जो भी तंग दस्तियों में हैं, चाहे साथियों भाइयों बहनों आप लोग पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल, अफगानिस्तान, दुबई, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जहां से आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, साथियों भाइयों बहनों, पहले तो आप लोग मेरी ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। इस अमल को पहले समझ लेना और समझने के फौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इतवार वाले दिन, इतवार को मेरी ये वीडियो अपलोड होगी और इतवार वाले दिन जैसे ही आप लोग मेरी ये वीडियो देख लो, अमल समझ लो, कोशिश करना फौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये वजीफ़ा आपकी बड़ी से बड़ी हाजत मुराद इंशाल्लाह एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। जो मन की मुराद होगी वो पाओगे अल्लाह पाक के हुक्म से। जो बहन भाई कहते हैं कि हम जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं असर नहीं करता, हम जो भी अमल करते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज रजब की पहली इतवार को 2 रजब है, आज के दिन आप लोग इस वजीफ़े को चलते फिरते जहाँ कहीं मौजूद हो, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ मौजूद हो सुकून से बैठ जाना, इस वजीफ़े को पढ़ लेना। जिस बहन भाइयों को आज तक जो भी ना मिल सका, सारी ज़िंदगी आप लोगों के वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते निकल गई। आपने मिसाल के तौर पर किसी काम के लिए कोशिश की, आपने हर तरह की कोशिश की, नाकाम हो गए, इस वजीफ़े को पढ़ लेना। इंशाल्लाह पूरा साल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये वजीफ़ा पढ़ने में साथियों भाइयों बहनों बेहद आसान है। छोटा सा वजीफ़ा है, आसान सा वजीफ़ा है। जिस मेरे बहन भाइयों को बिल्कुल एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता, वो भी ये वजीफ़ा पढ़ ले सुकून से। इतवार वाले दिन बैठ जाना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेना। अगर तस्बीह मौजूद हो तो, तस्बीह ना हो तो साथियों भाइयों बहनों फिर सीधे हाथ पे या जुबानी काउंट करते हुए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये समझ लीजिएगा। रजब के पहले इतवार का वजीफ़ा, आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैंने ये वजीफ़ा पिछले सालों में 2023 और 22 में रजब की जब पहली इतवार थी, मैंने ये वजीफ़ा कई सैकड़ों लोगों को ये अमल बताया था। रजब की पहली इतवार का 2022 और 23 में मुझे याद है मैंने बेशुमार लोगों को, जब रजब की पहली इतवार थी, मैंने ये वजीफ़ा बताया था। आज वो तमाम के तमाम लोग लाखों में खेल रहे हैं। किसी को एक दिन में पैसे मिले, किसी को 2 दिन में, किसी को मिनटों में, किसी को घंटों में। लोगों की हाजतें मुरादें मिनटों और सेकंडों में पूरी हुई हैं। ऐसे ऐसे मोजज़ात हुए हैं, ऐसी ऐसी जगह से उनको दौलत पैसा आना शुरू हुआ है कि लोगों की अक्ल हैरान रहेगी कि ये पैसा आया तो आया कहाँ से। तो सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन भरोसा करते हुए रजब की 2 तारीख को, यानी कि आज इतवार वाले दिन, पूरी दुनिया में जहां कहीं मौजूद हो सुकून से, इत्मीनान से साथियों भाइयों बहनों बैठ जाना। आधे से पौने मिनट का वक्त पहले से निकाल लेना। ये आधा पौना मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आप लोगों की पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफ़ा पढ़ने पे लगा हो। इस दौरान ना ही आपको किसी से बातचीत करनी है, ना ही अपनी तवज्जो को आपको इधर उधर करना है। इस इतवार वाले दिन के, रजब के पहले इतवार के अमल की इजाज़त के लिए तमाम मेरी बहनें और भाई अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दें। एक मरतबा अपना नाम आप लोग कमेंट्स में लिख दें और अगर हो सके तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। जैसे ही आप लोग अपना नाम लिखेंगे उसी वक्त आपको इजाज़त मिल जाएगी। मेरी बहनें और दुखियारे परेशान भाई जो भी इस अमल को पढ़ने लगे, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये अमल शुरू कर दें। रजब के पहले इतवार को आप लोगों को मैंने कि जैसा कि बताया कि इतवार के दिन ही, यानी कि आज के दिन ही आपको ये अमल करना है। चाहे कहीं भी मौजूद हो, अपने घर में हो वहाँ पढ़ लो, दुकान में हो वहाँ पढ़ लो, ऑफिस में हो ये वजीफ़ा वहाँ पढ़ लो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो,
यूनिवर्सिटी में हो, जिस जगह आप लोग मौजूद हो, सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से पहले बैठ जाएं। आधी पौनी मिनट का ये पूरा अमल है। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ के आपको ये पूरा अमल पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग आधा पौना मिनट पहले से निकाल लीजिएगा इस वजीफे को पढ़ने के लिए। वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपको कोई थोड़ी सी भी आवाज ना दे, कोई आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वजीफा पढ़ने पर आपका लगा होना चाहिए। एक मर्तबा आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा भी इस अमल को शुरू करने से पहले कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो भी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको दुरूद पाक याद हो, आप लोग वो वाला दुरूद पाक पढ़ के ये अमल, ये वजीफा शुरू कर दें। दुरूद पाक जब साथियों, भाइयों, बहनों एक मर्तबा आपने पढ़ लिया तो इस अमल में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है ये समझ लें। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर या जुबानी दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है, यानी दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। आप लोगों में से कई ऐसे दोस्तों, भाइयों, बहनों ने अपनी जिंदगी में इस वजीफे को बेशुमार मर्तबा पढ़ा होगा। इस वजीफे को साथियों, भाइयों, बहनों, ये वजीफा है या गनीयू या मुगनियू, दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। तमाम मेरी बहनें, तमाम मेरे परेशान भाई, दोस्त, अहबाब, ये वजीफा जो आपको रजब की पहले इतवार को पढ़ना है वो है या गनीयू या मुगनियू। जब आपने अमल शुरू किया, एक मर्तबा दुरूद पाक सबसे पहले पढ़ लिया तो पहला वजीफा आपको या गनीयू या मुगनियू का पढ़ना है। साथियों, भाइयों, बहनों, इन दोनों वज़ाइफ को या गनीयू या मुगनियू को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह आपको ये वजीफा या गनीयू या मुगनियू को 7 मरतबा पढ़ना है, यानी 7 टाइम। और पूरा अमल मैं बता चुका हूँ, शुरू से एंड तक का जो अमल है आधे से पौने मिनट लगेगा। इस पूरे अमल को इतवार वाले दिन पढ़ने में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, मेरे बताने में, समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब इतवार को आप लोग इस अमल को पढ़ोगे ना तो बामुश्किल आपका आधा से पौना मिनट लगेगा इस पूरे अमल को पढ़ने में। और ये पूरा अमल आधे से पौने मिनट का जो भी अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ के आपको ये अमल इतवार वाले दिन पढ़ना है, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी मौजूद हो, एक ही जगह पर बैठकर आपको ये पूरा का पूरा अमल पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको या गनीयू या मुगनियू का वजीफा 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ लेना है। पहला वजीफा या गनीयू या मुगनियू का जब 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम पढ़ लें तो साथियों, भाइयों, बहनों, अब चलते हैं दूसरे वजीफे की जानब। उसी वक्त आपको अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के जो सेकंड नंबर पर वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। ये वजीफा साथियों, भाइयों, बहनों, बड़ा मुजर्रब वजीफा है, बड़ा पावरफुल वजीफा है। किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है ये समझ लें। ये वजीफा पढ़ने में बेहद आसान है। आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान वजीफा। जो मेरे बहन भाई जिनको पढ़ना नहीं आता, इतवार वाले दिन मेरे साथ साथ वीडियो चला दें और मेरे साथ साथ पढ़ लें। जिनको आता है वो पहले वीडियो देख लें, अमल को समझ लें और फिर पढ़ लें। जैसे ही आपने दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पहला वजीफा या गनीयू या मुगनियू का 7 मरतबा पढ़ लिया तो सेकंड नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है साथियों, भाइयों, बहनों, ये वजीफा है या फताहू। एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ लें या फताहू, फिर तीसरी बार पढ़ लें या फताहू। इस वजीफे को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा ही पढ़ना है। आप लोगों ने जैसे ही पहला वजीफा या गनीयू या मुगनियू का 7 मरतबा पढ़ लिया तो दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है और जो मैंने आपको पढ़ के भी बताया, ये वजीफा है या फताहू। इस वजीफे को आपको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है। साथियों, भाइयों, बहनों, जब 3 मरतबा इस वजीफे को पढ़ लें तो अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। अब आप तमाम बहन भाई, दोस्त, अहबाब फौरन से उसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको जैसे ही आपने 3 मरतबा या फताहू का वजीफा पढ़ लिया तो उसके फौरन बाद आपको 3 मरतबा यानी कि 3 टाइम पहला कलमा पढ़ना है। और 3 मरतबा साथियों भाइयों बहनों, जैसे ही आप लोग पहला कलमा पढ़ लें तो आखिर में आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। आखिर में आपको जो वजीफा पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है। इतवार वाले दिन के इस अमल में, रजब की पहली इतवार वाले दिन के इस अमल में आप लोगों ने जैसे ही 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ा, फौरन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर या जुबानी काउंट करते हुए ये वजीफा आपको पढ़ना है। ये समझ लें साथियों भाइयों बहनों, ये वजीफा है अल्लाहु अकबर का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे आखिर में आपको ये वजीफा अल्लाहु अकबर का पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ लें। बराहे करम जो वजीफा जिस तरतीब से शुरू से बताया जा रहा है उसी तरतीब से जितनी तादाद में बताया जा रहा है उतनी तादाद में वजीफे को पढ़िएगा। अपनी तरफ से कमी पेशी हरगज मत कीजिएगा। आखिर में अल्लाहु अकबर का वजीफा तमाम साथियों भाइयों बहनों बुजुर्गों को सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है। जब 11 मरतबा अल्लाहु अकबर का वजीफा भी पढ़ लें तो इसके बाद फौरन आपको 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा सूरा अखलास पढ़ लेनी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। और सूरा अखलास पढ़ने के फौरन बाद 1 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। और दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद तमाम मेरे भाई बहन दोस्त अहबाब आखिर में अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। जितनी भी आपकी हाजतें हों, परेशानियां हों, बीमारियां हों, उसके लिए जरूर दुआ मांगिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम
کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔